अस्सलाम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी पार्टिकल की कहीं पे पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो टाइम के साथ कंजर्व रहती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने एक पार्टिकल को बॉक्स के अंदर जो है रखा है तो वो टाइम के साथ वो प्रोबेबिलिटी उसकी पाए जाने की कांस्टेंट रहेगी। मींस कि वो पार्टिकल टाइम के साथ जितना भी टाइम पास होता जाएगा वो पार्टिकल उधर ही रहेगा, तो उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हुई, कांस्टेंट हुई। लेकिन अगर बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल नहीं है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है और टाइम के साथ वो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो ही रहेगी। टाइम गुजरता जाएगा और प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो ही होगी, उसमें ये पार्टिकल ख़ुद से कहीं बन के नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है। इसको प्रूफ करने के लिए जो है हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है। ये हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। हर्मिशियन ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि अगर ये कि क्वांटम मैकेनिक में जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे क्वांटम ऑपरेटर हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर वो होते हैं जब हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो उससे जो आइगन वैल्यू आती है वो रियल होती हैं, तो इसलिए ये हर्मिशियन होता है। ये क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में जो है मोड साई स्क्वायर डी टॉ है। फिर उसके बाद ये क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। और इसको डिराक की नोटेशन में जो है ये साई स्क्वायर का मतलब है एक साई है और एक साई स्टार है, और इसको डिराक नोटेशन में हम लिख सकते हैं कि साई ब्रा एंड साई कैट। साई ब्रा जो है ना, ये साइड जो है ये ब्रा वाला होता है। इस तरह ये नोटेशन ब्रा की होती है। अच्छा सॉरी, पेन नहीं लिख रहा। ये नोटेशन जो होती है ना इस साइड पे, ये जो है कंजुगेट की होती है, कम्प्लेक्स कंजुगेट। और ये जो है हमारे पास सिंपल साई की के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं। तो ये साई स्टार एंड साई है, तो ये हम लोगों ने डिराक नोटेशन में लिखा। अब हम इसको प्रूव करने के लिए जो है इसको हमने प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट होती हैं। तो कांस्टेंट के लिए याद रखें, जब हम टाइम का डेरिवेटिव हम ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो वो हमारे पास इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए। जब आपका टाइम डेरिवेटिव किसी भी क्वांटिटी का ज़ीरो आ जाए तो इट मीन्स कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे भी डिफरेंशियल अप्लाई करती हूँ, यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशियल अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मैंने जब अप्लाई किया तो आपके पास ब्रा एंड किट है, तो पार्शल बाय जो है जब आपके पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं तो हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशियल, वही मैंने किया है। इसमें मैंने डिफरेंशियल पहले इस पे अप्लाई किया तो ये वाला टर्म कांस्टेंट, फिर मैंने सम के बाद जो है ये वाला टर्म कांस्टेंट और ये वाले टर्म पे अप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं कि मुझे जो है इसी इक्वेशन में मुझे इन दो टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर वो मैंने इधर प्लेस करनी है। और ये इंतहाई आसान है। आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो ये है। ये आपको याद करना चाहिए स्टूडेंट्स, टाइम डिपेंडेंट और एंड डिपेंडेंट। ये मेरे पास टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, आयोटा एच का डेल बाई डेल टी, और यहाँ पे साई है तो मैंने स्टेट की फॉर्म में इसको किट की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। ठीक है, हम ऐसे भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिख सकते हैं। और ये एच साई है, आप लोगों ने तो सिंपल एच इंटू साई पढ़ा है ना, लेकिन अगर ये मैं नोटेशन, इसमें नोटेशन भी मैं डाल सकती हूँ। इसका मतलब है ये स्टेट को शो कर रहा है। अब मैं क्या करती हूँ कि एच कट जो है यहाँ से जो है मैं इक्वलिटी की दूसरी साइड पे लेकर गई हूँ तो डिवीजन में आ गया। अब यहाँ पे मैंने ये स्टेप कई दफ़ा हमारे पास रिपीट हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में कि ये साई जो है नहीं, ये आयोटा जो है वो नीचे था ना, इसको जब आप ऊपर लेकर जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। मीन्स कि मैंने यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो नीचे आयोटा इंटू आयोटा से माइनस साइन आ जाता है और ऊपर आयोटा बन जाता है। तो ये मेरे पास इक्वेशन एक आ गई। और ये तो देखिए स्टूडेंट, ये तो ये वाली इस टर्म की वैल्यू आ गई जो सिंपल साई है। आपको पता है कि ये जो साई है, इस तरह की नोटेशन में जो साई होती हैं वो कम्प्लेक्स कंजुगेट होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इस इक्वेशन को मैं चेंज करती हूँ कम्प्लेक्स कंजुगेट में। ये किट है, इसको मैं ब्रा में कन्वर्ट करती हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम ये चीज़ कि कैसे हुआ है।
अच्छा, ये पहली वाली इक्वेशन ए, ये पीछे जो इक्वेशन थी इसको मैंने इक्वेशन ए बोल दिया। ये देख ले एक दफ़ा फिर, डिफरेंशियल जो है मैंने इसका ले लिया, तो जो वैल्यू अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसको मैंने इक्वेशन ए ले लिया। अब इस इक्वेशन ए से ही मैं वो दूसरी टर्म किट वाली बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि इस नोटेशन को, जो किट है उसको मैं ब्रा में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने ब्रा में कन्वर्ट कर लिया ना, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस पूरी इक्वेशन का साई स्टार लिया है। ठीक है, यहाँ पे इसका मैंने साई स्टार लिया। साई स्टार को जब हमने जो है डिराक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया तो वो ब्रा वाले फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। यहाँ पे इसका आयोटा का जब आप कंजुगेट लेते हैं, टेकिंग कंजुगेट मैंने लिखा है, आयोटा का जब आप कंजुगेट लेते हैं तो वो माइनस हो जाता है, और यहाँ पे साई जो है अगेन जो किट वाली नोटेशन है वो ब्रा में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, ये बात ज़रा गौर से सुने। और यहाँ पे जो ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन, उसका जब कंजुगेट लिया तो उस पर हमने डैगर लिखा और वो इधर आ गया। ये जो है हमारे डिराक नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन है। जब आप इसका कंजुगेट लेते हैं तो वो जो है किट के इस साइड पे जो है हम ब्रा के इस साइड पे लिखेंगे और उसका डैगर ले लेंगे। अब नेक्स्ट ज़रा गौर से स्टेप को देखें कि ये वही वाली वो है कि ये ब्रा डेल बाय डेल टी ब्रा, और यहाँ पे साई बाय एच कट, और यहाँ पे जो है एच डैगर जो है वो हमारे पास एच डैगर हमारे पास सिंपल एच की इक्वल होता है। ये क्यों इक्वल होता है? क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। जब हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं इसका मतलब है कि ऑपरेटर का डैगर जो है वो ऑपरेटर की ही इक्वल होगा, तो इसलिए ये जो है सिंपल ऑपरेटर एच की इक्वल आ गया। अब आपके पास इक्वेशन ए और बी, ये देखिए डेल बाय डेल टी किट नोटेशन, डेल बाय डेल टी ब्रा नोटेशन साई की, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इनकी ये वाली वैल्यूज़ जो हैं हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। वो इक्वेशन जो है पीछे जो मैंने मेंशन की थी वो मैंने इधर दोबारा लिखी हैं। यहाँ पे ये वही सेम पिछले पेज पे जो इक्वेशन है डेल बाय डेल टी ब्रा साई इंटू किट साई, जब मैंने जो है फर्स्ट पे डिफरेंशियल अप्लाई किया तो सेकंड टर्म कांस्टेंट, और सेकंड टर्म को कांस्टेंट किया तो फर्स्ट का डिफरेंशियल ले लिया। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू को देखें, ये जो है हमारे पास इसकी वैल्यू इक्वेशन बी है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ये भी है आयोटा बाय एच कट इंटू ब्रा साई इंटू एच, इसकी ये वाली वैल्यू देखिए मैंने सिंपल यहाँ पे पुट की है। और ये जो है मेरे पास ये वाला टर्म अपनी जगह पे आ गया, और सेम इसी तरह ये जो टर्म है ये यहाँ पे आ गया, और इसकी वैल्यू जो है किट वाली की, इसकी वैल्यू जो है मेरे पास ये है ना, ये पूरा, तो मैंने इसकी जगह जो है ये वाली वैल्यू डाल दी। लेकिन मैंने ये स्टेप जो है एच मैंने इधर लिखा, और माइनस एच आयोटा बाय एच कट जो है मैंने इधर लिखा, और ये जो है मेरे पास जो है ये वाला जो है आ गया, और इस यहाँ पे ये वाला जो वो है किट है वो यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो आप दोबारा गौर से खैर आराम से वीडियो को देख ले, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो ये इक्वेशन इस तरह कुछ बन गई। अब मैंने क्या किया कि इसमें ये दो टर्म और ये दो टर्म जो हैं ये कॉमन है, मैंने बाहर निकाले, तो अंदर क्या रह गया, आयोटा बाय एच कट इंटू माइनस साइन आयोटा बाय एच कट। अगर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, सब कुछ वैनिश हो गया, तो आपके पास जो है ये चीज़ ज़ीरो बन गई है। ठीक है, अब देखें जो टाइम डेरिवेटिव ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल अल्फाज में
कि प्रोबेबिलिटी किसी भी पार्टिकल की टाइम के साथ कांस्टेंट होती है। अगर कोई पार्टिकल है किसी जगह पे मौजूद है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी और टाइम जितना भी पास होता जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी। लेकिन अगर कोई पार्टिकल नहीं है तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी और जितना भी टाइम गुजर जाए वहाँ पे पार्टिकल खुद से नहीं आ सकता, वो प्रोबेबिलिटी 0 ही रहेगी। ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट जो इसके साथ रिलेटेड एक और टॉपिक है कि हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम पोजीशन में या स्पेस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये तो टाइम के साथ इसका रिलेशन था ना, अब हम इसका पोजीशन के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है कि प्रोबेबिलिटी जो है स्पेस के साथ कैसे रिलेटेड है, पोजीशन के साथ कैसे रिलेटेड है, टाइम के साथ तो आपने देख लिया। यहाँ भी हम क्या करते हैं कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंसिडर करते हैं, जो कि हमारे पास है आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस पोटेंशियल वी साई। ये आपके पास जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, इसका भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि सबसे पहले हम जो है ये इक्वेशन 1 हो गई और हम इस इक्वेशन का कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट का प्रोसेस आपको पता है कि जहाँ पे आयोटा का टर्म होगा उसको नेगेटिव करना है और जहाँ पे साई होगा तो उसकी जगह साई स्टार आ जाएगा। बाकी जो है सब कुछ उसी तरह है, साई की जगह साई स्टार हो गया। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब मैं क्या करती हूँ कि इक्वेशन 1 को मैं ये जो इक्वेशन 1 है इसको मैं साई स्टार के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और जो इक्वेशन 2 है उसको मैं साई के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, इक्वेशन 1 को देख लें, सिंपल ऊपर वाली इक्वेशन है, इस साइड से आप जो है साई स्टार मल्टीप्लाई करते जाएं, साई स्टार। तो देखें ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसी ऊपर वाले में साई स्टार मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें मैं क्या करती हूँ, ये वाली इक्वेशन, इसमें मैं इस साइड से सिंपल साई मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, साई। तो देखिए साई। तो ये इक्वेशन नंबर बी बन गई, एक ए और एक बी। अब मैं ए से इक्वेशन बी को माइनस करती हूँ, इससे क्या हो जाएगा, देखिए आयोटा एच कट और आयोटा एच कट तो दोनों में कॉमन है तो ये बाहर हो जाएगा। ये टर्म और ये टर्म ये आई मेरे पास और ये माइनस, मैंने क्या कहा कि माइनस करना है ना, तो ए माइनस बी, तो ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन प्लस बन जाएंगे और आपके पास साई इंटू साई स्टार वाला टर्म ये बन गया। दूसरी साइड पे भी हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, ये जैसे कि मैंने नीचे लिखा है, और यहाँ से मैं कॉमन माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m बाहर निकाल दूँगी तो मेरे पास रह जाएगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई और इस यहाँ पे जो है माइनस साइन साई इंटू डेल स्क्वायर साई स्टार, तो ये टर्म बन गया। ठीक है, ज़रा गौर से फिर इसको सुने कि मैंने जस्ट जो है ये टर्म कॉमन ले लिया तो अंदर ये वाले दो टर्म इधर मैंने लिख लिए। अब जो है ये दोनों टर्म ख़त्म हो गए तो मेरे पास सिंपल ये रह गया। अब ये क्या है, ये आपके पास जो है फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशियल और यहाँ पे सेकंड जो है कांस्टेंट तो फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो इसको मैं इन शॉर्ट इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ ना, डेल बाई डेल टी साई इंटू साई स्टार। अगर मैं इस पर डिफरेंशियल अप्लाई करूँगी तो ऊपर वाली चीज़ मेरे पास कन्वर्सली आ जाएगी, तो ये सेम वही है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया कि ये जो एच कट है और यहाँ पे एच कट स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास ऊपर सिर्फ एच कट रह गया, यहाँ से एच कट जो है ख़त्म हो गया और ये आयोटा इक्वलिटी की दूसरी साइड पे नीचे आ गया मेरे पास। बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है हम करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देंगे कि अब मैं क्या करती हूँ कि आयोटा को मैं फिर से, ये आयोटा नीचे होता है तो इसको हम ऊपर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ ले जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ, ऊपर आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा से माइनस हो जाएगा और एक माइनस साइन ये है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है आयोटा एच का डिवाइड बाई 2m आ गया और ये चीज़ सेम इधर आ गई।
अब इस स्टेप को गौर से सुने। मैं क्या करती हूँ कि ये वाला पूरा टर्म जो है ना वो मैं इधर लिख लेती हूँ, बल्कि मैं ये इधर से ये टर्म जो है पॉजिटिव हो गया ना, आयोटा एच का डिवाइड बाई 2m। पहले नेगेटिव था, आयोटा नीचे था, आयोटा ऊपर हो गया तो ये प्लस हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ इस ब्रैकेट से एक माइनस साइन कॉमन निकालती हूँ, तो मैं ये माइनस साइन जो है बाहर चला गया, तो ये वाला टर्म जो है पॉजिटिव बन गया, जो कि मैंने इधर लिखा। देखिए साई डेल स्क्वायर साई स्टार वो मैंने इधर लिखा, क्योंकि मैंने माइनस साइन इसका कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव बन गया, और ये जो पॉजिटिव टर्म था वो नेगेटिव बन गया, तो वो मैंने इधर लिखा। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला नेगेटिव मैंने इधर लिखा। अब ये जो है ये मेरे पास क्या है, ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो इसकी जगह मैं रो लिख देती हूँ, और यहाँ पे नेगेटिव आयोटा एच का डिवाइड बाई 2m या साई इंटू डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार इंटू डेल स्क्वायर। ये इसको मैं इक्वलिटी की ये पूरा टर्म जो है मैं इक्वलिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करती हूँ, तो ये जो है हो जाता है प्लस बन जाता है इक्वल्स टू 0। और फिर मैं ये जो है इसमें से डेल स्क्वायर है तो मैं डेल स्क्वायर से डेल को कॉमन ले लेती हूँ, तो ये मेरे पास डेल डॉट ये पूरा टर्म यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, अब ये सिंगल जो है डेल बन गया। और ये जो अंदर का टर्म है इसको मैं बोल देती हूँ कि ये जो है जे हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जे की वैल्यू जो है मेरे पास क्या है, आयोटा एच का डिवाइड बाई 2m इंटू साई इंटू डेल साई स्टार माइनस साई स्टार इंटू डेल साई। ये अब जे क्या है, ये जे जो है मेरे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है या पार्टिकल डेंसिटी फ्लक्स कहलाती हैं, और ये वाली रो जो है ये मेरे पास डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है या सिंपल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये अगर आपको याद हो तो ईएमटी में भी सिमिलर एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ चुके थे, जो कि इक्वेशन थी ईएमटी में इलेक्ट्रोडायनामिक में, तो सेम ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इन क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन यहाँ पे रो एंड जे जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो है प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट करता है, ये करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे जो ये इक्वेशन थी वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करती थी, वहाँ पे ये इक्वेशन एनालॉजी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक में, और क्वांटम मैकेनिक में ये जो है प्रोबेबिलिटी है किसी भी पार्टिकल की फाइंड आउट करने की, और ये जो है पार्टिकल डेंसिटी फ्लक्स है, इस टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो आज का टॉपिक इतना ही है। मैं उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई होगी। थैंक यू।